Welcome back. I am Sunil Dubedi, your English master. And today's topic is idioms and phrases part 18. बच्चों आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट idioms and phrases आपके लिए लेके आए हैं और आपको पता है idioms and phrases बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन इनको लर्न करना बहुत मुश्किल होता है और आप किसी मुश्किल को दूर करने के लिए इनको लर्न करने की हमने एक टेक्निक डेवलप करी है और इस टेक्निक का नाम है माइंड मैपिंग। तो बच्चों माइंड मैपिंग की सहायता से हम आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न कराएंगे और ये वो टेक्निक है जिससे एक बार सीखने के बाद यू विल नेवर फॉरगेट दीज इडियम्स, आप कभी नहीं भूलोगे। अब ये टेक्निक काम कैसे करती है बच्चों? इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है दोज वर्ड्स हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरेरी मीनिंग। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका मीनिंग इनके लिटरेरी मीनिंग से अलग होता है। तो वो डिफरेंट मीनिंग को लर्न करने के लिए हम माइंड मैपिंग टेक्निक अपनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन वर्ड्स का लिटरेरी मीनिंग निकालेंगे, फिर इसका आंसर क्या है, उसमें क्या रिलेशन है, उससे हम संबंधित एक कहानी बना देंगे और उस कहानी के द्वारा हम वर्ड्स को लर्न करेंगे, क्वेश्चंस लर्न करेंगे जो हमेशा के लिए याद रहेंगे। पहला क्वेश्चन, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज टाल टॉक। अब देखिए इसका मीनिंग क्या निकला, एग्जैगरेटेड द मैटर, यानी किसी मामले को बढ़ाना। अब देखिए बहुत आसान, टाल मीन्स होता है बड़ी बड़ी, यानी कि अगर हम किसी मामले में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो बड़ी बड़ी बात कैसी होती है, मतलब एग्जैगरेट द मैटर, किसी मामले को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, टूथ एंड नेल, और इसका आंसर क्या है, वायलेंटली। अब देखिए माइंड मैपिंग कैसे काम करती है, टूथ माने दांत होता है, नेल मीन्स नाखून होता है, लेकिन इसका आंसर क्या है, वायलेंटली। और बच्चों वायलेंटली का मतलब होता है बहुत ही हिंसात्मक ढंग से। आप लर्न कैसे करोगे, माइंड मैपिंग से। कैसे माइंड मैपिंग काम करेगी, कहानी बना लो कि अगर कोई बच्चा है और अगर आप उसको डांटते हो, उसको मारते हो और वो अगर आपसे लड़ेगा तो आपको बराबरी मार तो नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, वो अपने टूथ एंड नेल का यूज करेगा। कैसे, कि कहीं मन करेगा काट लेगा, कहीं नेल से नगोच लेगा, तो ये भी क्या कर रहा है, वायलेंटली लड़ाई लड़ रहा है, हिंसात्मक लड़ाई लड़ रहा है। अगला क्वेश्चन, टेक द बुल बाय हॉर्न्स। तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ, बुल मीन्स होता है सांड और हॉर्न मीन्स होता है सींग, यानी कि सांड को सींगों से पकड़ लेना। अब देखा होगा इस समय तो बहुत सांड घूमते रहते हैं गांव में, और अगर कोई बहादुर इंसान ऐसा है कि अगर कोई सांड उसकी तरफ दौड़ के आ रहा है और उसको सींगों से पकड़ लेता है तो कैसा काम करता है, यानी कि फेस द डेंजर बोल्डली, यानी वो बुल रूपी डेंजर को बहादुरी से सामना करता है, बोल्डली सामना करता है। अगला, थ्रू एंड थ्रू। बच्चों थ्रू मीन्स होता है पूरा, तो ये हो जाता है एंटायरली या कंप्लीटली। अगर आप अपने काम को थ्रू एंड थ्रू करते हो तो कैसे करते हो, एंटायरली करते हो या कंप्लीटली करते हो। अगला क्वेश्चन, टेक विंड फ्रॉम अनदर सेल। तो सबसे पहले इसका आंसर समझेंगे क्या है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, विंड मीन्स हवा, सेल मीन्स होता है पतवार, यानी किसी दूसरे इंसान की पतवार से हवा ले लेना। इसको देखिए बनाया कैसे गया, एक्चुअली होता क्या, पहले जमाने में जो समुद्र में नाव चलती थी तो उस नाव में क्या होता था, एक ऐसे बल्ली गड़ी होती थी, वहां पर पतवार लगाई जाती थी। तो सपोज आपकी भी नाव है लेकिन आपकी पतवार छोटी है, आपकी नाव तेज नहीं चल पा रही है, और आप अगर ये सोचोगे यार हम अपने दोस्त की पतवार से हवा ले लें और हमारी अपने पतवार में भर लें जिससे हमारी नाव तेज चले, तो हवा को पतवार में लेना या पतवार में भरना कैसा काम होता है, इमेजिनरी एडवांटेज, यानी ये काल्पनिक लाभ है, क्योंकि न तो हवा को लिया जा सकता है, तो मतलब टू गेन इमेजिनरी एडवांटेज, एक काल्पनिक फायदा उठाना। अगला, थ्रो, बच्चों यहाँ पर THROW, थ्रो डाउन द ग्लव्स। बच्चों ग्लव्स मीन्स दस्ताने, या गॉटलेस भी होता है दस्ताने, यानी कि किसी के सामने दस्ताने फेंक देना, मतलब टू चैलेंज, चुनौती देना। अब इसको देखिए लर्न कैसे करो, कहानी बना ली कि अगर कोई बॉक्सर है और आप उसके सामने बॉक्सिंग करने जाते हो और वो अगर आपको कहता चलिए ये पकड़िए ग्लव्स और आइए बॉक्सिंग करने के लिए, तो अगर किसी सामने ग्लव्स फेंकते हो तो यानी उसको लड़ने के लिए चैलेंज करते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा टू चैलेंज, चुनौती देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक लीफ फ्रॉम अनदर्स बुक। अब इसका मतलब क्या है, किसी दूसरे की किताब से एक पत्ती ले लेना, मतलब एमुलेट करना या इमिटेट करना, मतलब नकल करना। देखा होगा आपने पहले जमाने में क्या होता था कि कुछ लोग अभी भी
अपनी बुक्स में कोई पत्ती रख लेते हैं या मोर का पंख रख लेते हैं या कुछ भी रख लेते हैं, और उन्हें लगता है कि इससे विद्या बहुत ज़्यादा आ रही है। और आप अगर उसके पास जाते हो, देखते हो यार ये तो बहुत होशियार है, और आप देखा जब उसने किताब खोली तो उसके बुक में कोई पत्ती रखी हुई है, तो आप सोचते यार ये पत्ती रखने से विद्या आ जाती, तो आप भी चुपचाप उसकी बुक से पत्ती ले लेते हो, तो लीफ ले लेते हो। यानी कि किसी की बुक से लीफ लेना यानी कि उसको एमुलेट करते हो, नकल करते हो कि हमें भी विद्या बहुत ज़्यादा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक पीपल बाय स्टॉर्म। बच्चों स्टॉर्म मतलब तूफान, यानी कि तूफान की तरह अचानक पहुंच करके किसी व्यक्ति को चौंका देना, ये आंसर हो जाता है टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, मैंने अप्रत्याशित रूप से। बच्चों एक्सपेक्टेडली होता है आशापूर्वक, अप्रत्याशित रूप से किसी को सरप्राइज कर देना। अगला क्वेश्चन, टाल ऑर्डर। बच्चों ऑर्डर मीन्स होता आदेश, टाल मीन्स लंबा। अब अगर किसी को हम बहुत लंबा बहुत ऊंचा आदेश देते हैं, टाल मीन्स बहुत ऊंचा, अगर बहुत ऊंचा आदेश देते हैं तो कैसा काम है, समथिंग डिफिकल्ट, यानी कोई कठोर काम। इसको लर्न कैसे करोगे, सपोज बोले अगर हम अपनी क्लास में बच्चों से कहते हैं कि कल आपको 500 इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न करके आने हैं, तो बच्चों देखिए लर्न करना बहुत मुश्किल होता है, तो हमारा ऑर्डर कैसा होगा, टॉल ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि समथिंग डिफिकल्ट, कुछ कठिन हो जाएगा बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन, थ्रो आई स्पैनर। अब बच्चों यहाँ पर भी थ्रो की स्पेलिंग गलत है, सही कर लें, THROW। थ्रो मीन्स होता है फेंकना, और स्पैनर मीन्स होता है बच्चों जैसे पाना होता है, जैसे देखा होगा जो मैकेनिक होते हैं उसके हाथ में एक पाना होता है, टूल होता है, जिससे वो बाइक को या कार को सही करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थ्रो अ स्पैनर मतलब ruin अ प्लान, जैसे शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है इसका, स्पैनर फेंक देना, और इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या है, ruin अ प्लान, यानी किसी प्लान को बर्बाद कर देना। कहानी बना लीजिए, लर्न कैसे करोगे, सपोज कोई मैकेनिक है और वह अगर मैकेनिक आपकी बाइक को सही कर रहा है, स्पैनर से पाना से कस रहा है, और आपने कुछ ऐसा कह दिया कि उसने क्या किया, स्पैनर फेंक दिया, बोलो नहीं मुझे सही करनी है, तो उसने क्या किया, आपके प्लान को बर्बाद कर दिया, आपकी बाइक सही नहीं करेगा, ruin अ प्लान। अगला क्वेश्चन, टेक टू टास्क। बच्चों टास्क मीन्स होता है काम, यानी किसी को काम पर लगा देना, मतलब पनिश करना या दंड करना। इसको लर्न करिएगा, आपने एक कहानी सुनी होगी आंट पोली और टॉम सायर की, कि जब टॉम सायर शैतानी करता था तो उसकी मौसी आंट पॉली उसको काम करवाती थी, उसके चारदीवारी पुतवाती थी, तो यानी किसी को टास्क पर लगा देना मतलब पनिश करना, दंड करना। अगला क्वेश्चन, टर्न अ डीफ ईयर। अब यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट है, ये ईयर EAR है, ईयर मीन्स कान। टर्न अ डीफ ईयर मतलब होता है अपने ईयर को, अपने कान को, डीफ मीन्स बहरा बना लेना, और इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या है, नॉट टू पे अटेंशन, ध्यान न देना। इसको देखिए लर्न करेंगे, आपको सबको पता होगा कई बार क्या होता है कि सपोज मान लीजिए जब आप कोई अपना इंटरेस्टिंग काम कर रहे होते हो और आपके मम्मी पापा आपसे कुछ कहते हो, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, तो आप चुपचाप सुन भी लेते हो, लेकिन ऐसे बैठे रहते मान लो आपने सुना ही नहीं, आप अपने कान को बहरा बना लेते हो, मतलब टर्न अ डीफ ईयर होता है, नॉट टू पे अटेंशन, उनकी बात पर ध्यान न देना। इसको डिसओबे भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, टेक टू हील्स, और इसका मतलब क्या निकला, टू रन अवे, भाग जाना। अब बच्चों लर्न कैसा करोगे, हील मींस होता है एड़ी, यानी कि अपने आप को हील्स पर ले आना। अब देखा जब हम भागते हैं तो फिर लोग कहते हैं उसको तो पैर जमीन पर नहीं रखते, वो सिर्फ हील पर ही पैर रखकर भाग खड़ा होता है, तो यानी हील के बस बल पर भागना मतलब होता है रन अवे, भाग जाना। और अगला क्वेश्चन, थ्रो कोल्ड वाटर, यानी कि किसी के ऊपर ठंडा पानी डाल देना, और इसका मतलब क्या होगा, डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। इनकरेज का अपोजिट डिस्करेज होता है। लर्न कैसे करोगे, सपोज मान लीजिए देखिए कहानी बना लो कि जैसे जब इंसान कोई बहुत अच्छा काम करने को होता है तो बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत गर्म होता है, कि जैसे मैं सोचूं यार मुझे कल कार खरीदनी है और बहुत एक्साइटेड हैं, यानी बहुत ज़्यादा हम गर्म हो जाते हैं, और अगर कोई आए और हमारे ऊपर वो एक बाल्टी गर्म पानी डाल ले, बोले यार क्या करोगे, कार वार खरीद के हैं, माहौल सही नहीं है, तो क्या करता है, डिस्करेज कर देता, हतोत्साहित कर देता। और आज का लास्ट वीडियो में बच्चों, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब देखिए कहीं पर एक नई पत्ती निकल आना मतलब बिहेव इन ए बेटर वे, अच्छे ढंग से व्यवहार करना। जैसे देखिए मानिए कोई पौधा है और उसमें पत्तियां निकल रही हैं, तो अगर कुछ और पत्ती निकल आएंगी तो यानी कि वो पौधा और अच्छा हो जाएगा। यानी अगर आपके अंदर भी कोई गुण रूपी नई लीफ निकलती है तो आप क्या हो जाते हैं, बिहेव इन ए बेटर वे, अच्छे से बिहेव करना।
आइए बच्चों एक बार फिर से रिवीजन कर लें, कहानी के द्वारा कैसे लर्न करेंगे। टॉल टॉक यानी बड़ा आदेश, एक जगह यानी बड़ी बड़ी बातें एक जगह रख द मैटर। टूथ एंड नेल, दांत से और नाखून से लड़ना, मतलब बहुत वायलेंटली हिंसात्मक लड़ना। टेक बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि बुल को सींगों से पकड़ लेना। टू फेस डेंजर बोल्डली, खतरे को बहादुरी से सामना करना। थ्रू एंड थ्रू, मतलब पूर्णतया कंप्लीटली। टेक विंड फ्रॉम अनदर सेल, किसी और की पतवार से हवा लेना, मतलब काल्पनिक फायदा उठाना। गेन इमेजिनरी एडवांटेज। थ्रो डाउन ग्लव एंड गंटलेस, किसी बॉक्सर के सामने दस्ताने फेंक देना, उससे बॉक्सिंग के लिए तैयार होने को कहना, मतलब टू चैलेंज करना। टेक लीव फ्रॉम अनदर्स बुक, अगर आप किसी की किताब से पत्ती निकालते हैं, पंख निकालते हो और अपनी किताब में रख लेते हो, मतलब क्या करो, उसको नकल कर रहे हो। टू एमुलेट या इमिटेट करना, या कह सकते हैं कॉपी करना। टेक पीपल बाय अ स्टॉर्म, यानी इस तूफान की तरह अचानक झपट लेना, या सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, किसी को अप्रत्याशित ढंग से सरप्राइज कर देना। टॉल ऑर्डर मतलब समथिंग डिफिकल्ट, कुछ कठिन, जैसे बड़ा आदेश। थ्रू स्पैनर, यानी कि अगर मैकेनिक स्पैनर फेंक देता है, आपकी बाइक नहीं बनाता है, तो क्या कर दिया, आपका प्लान प्लान बर्बाद कर देना। टेक टू टास्क, यानी किसी को काम देना, अनपॉली वाली बात, यानी उसे दंडित करना, पनिश करना। टर्न ए डीफ ईयर, अपने ईयर को डीफ कर लेना, किसी की बात को न सुनना, नॉट टू पे अटेंशन, ध्यान न देना। टेक टू हील्स, यानी कि हील्स पर आ जाना, भाग जाना कस के, रन अवे। थ्रू कोल्ड वाटर, किसी की उत्तेजना पर ठंडा पानी डाल देना, मतलब उसको हतोत्साहित करना, डिस्कस करना। और लास्ट है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, अगर किसी पत्ती में, पेड़ में नई पत्तियां निकलती हैं, पेड़ और अच्छा हो जाता है। ऐसे अगर आपके अंदर कुछ और अच्छे गुण आते हैं, आपको कुछ और इडियम्स लर्न हो जाते हो, तो आप और अच्छे हो जाते हो, मतलब टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो बच्चों ये थे आज के इंपॉर्टेंट इडियम्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे और याद भी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट इडियम्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।